Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I hope all of you are fine. प्रीवियस लेक्चर में हमने 4.3 की थी। नाउ आज हम 4.4 स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास 4.4 में भी सेम वही क्वेश्चन दिया गया, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने 4.4 को भी सेम पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। सो अगर हम देखें तो इन क्वेश्चंस में डिफरेंस ये है कि इनमें 4.3 और 4.2 को मिला के क्वेश्चन दिए गए हैं। 4.3 में हमारे पास एक्स स्केयर की फॉर्म में क्वेश्चन है और 4.2 में हमारे पास स्केयर था, तो उन दोनों को मिला के क्वेश्चन दिए गए हैं। नाउ अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। सो इसको लेट करते हैं। लेट एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर इक्वल टू ए, बिकॉज ये स्केयर में है तो हम इसको राइट करेंगे ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। इस तरह हम इसको राइट करेंगे। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सो हम पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। सो अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 होल का स्केयर। ना अगर हम कैंसिल आउट करें तो कैंसिल आउट करने के लिए हम देखते हैं ये सेम एज इट इज़ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1 वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से भी ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। इक्वेशन नंबर 2। सो हम इसको ओपन करते हैं। एक्स क्यूब इक्वल टू, जब हम ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आएगा हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस 4 ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर प्लस 4b प्लस सी एक्स प्लस डी। नो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो हम इनको इज इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते। हम ओनली कंपेयरिंग कोफिशिएंट के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें सेपरेट करते हैं इनको। हमारे पास ए ओनली है एक्स क्यूब में प्लस एक्स स्केयर में हमारे पास ओनली बी है प्लस एक्स में हमारे पास 4a प्लस बी है प्लस सी प्लस सी इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट में है ओनली डी इक्वल टू एक्स क्यूब। सो हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स क्यूब को कोफिशिएंट कंपेयर करवाएं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट
ऑफ एक्स क्यूब, तो हमारे पास आएगा a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। सो हमारे पास a का आंसर राइट हो गया। नो अब अगर हम b को फाइंड करवाएं तो b को भी फाइंड कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर में हमारे पास ओनली b है, b यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो b इक्वल टू 0। इस तरह से हम नेक्स्ट कंपेयर करवा सकते हैं x को। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, सो हमारे पास आएगा 4a प्लस b प्लस c, 4a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0। a इक्वल टू 1, सो 4 1 द 4 प्लस b इक्वल टू 0 प्लस c इक्वल टू 0। सो हमारे पास 4 1 द 4 प्लस c इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -4। सो हमारे पास c इक्वल टू -4। इस तरह से हमारे पास a b c तीनों के आंसर फाइंड हो गए। नो अब हम d का आंसर फाइंड कर d को फाइंड करने के लिए देखें तो हमारे पास कांस्टेंट है d और यहाँ पे इक्वल टू 0 है, सो d भी इक्वल टू 0। d को जब हम कंपेयर करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4b भी है कांस्टेंट और d भी है, सो हम करते हैं 4b प्लस d इक्वल टू 0, 4b प्लस d इक्वल टू 0। सो b हमारे पास ऑलरेडी 0 था, सो हम 0 इसको पुट करते हैं। 4 प्लस d इक्वल टू 0, 4 0 0 प्लस d इक्वल टू 0 एंड आल्सो d इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास सारे आंसर। नो अब हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को राइट कर सकते। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज fraction is x cube over x square plus 4 x cube over x square plus 4 होल का स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस b। सो हमारे पास a में हमारे पास 1 था, सो a 1 x1 हो गया, ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी। c हमारे पास जब हमने फाइंड किया था c इक्वल टू -4, सो हमारे पास आएगा -4x प्लस d विच -4x प्लस 0 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर। सो हमारे पास आएगा a ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। सो हम इसको लेट करते हैं। हमारे पास लीनियर फैक्टर है तो हम इसको राइट कर सकते हैं a ओवर x प्लस 1 प्लस इसको हम bx प्लस c से राइट करते हैं। सो bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नेक्स्ट स्क्वायर के साथ करेंगे तो इससे आएगा cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वेशन 1। सो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं फैक्टर्स के फ्रैक्शंस के साथ, के डिनोमिनेटर्स के साथ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1
बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। सो हम इस इक्वेशन को राइट करते हैं और देन हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो हम लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर के साथ इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 1 था। सो हम नेक्स्ट प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। नो हम कैंसल आउट करते हैं तो हमारे पास ये इससे कैंसिल, यहाँ पे सॉल्व कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल और यहाँ पे ये सारे का सारा कैंसिल। सो हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स, ये हमारे पास डी था बिकॉज सी राइट हो गया, डी एक्स प्लस ई, तो हमारे पास आएगा डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ये हमारे पास सारे का सारा कैंसल आउट हो गया। सो हम इसको राइट करते हैं। एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास आएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो आएगा ए का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस बी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2ab विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आता है बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। सो हमारे पास आता है एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस ए प्लस 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की पावर 4, ये 1 और ये 3 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस ई। नो अगर हम इसको सेपरेट करके राइट करें तो हम करते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो हमारे पास आता है ए प्लस बी
ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब में हमारे पास बी प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हमारे पास बी प्लस सी प्लस ई इंटू एक्स प्लस, तो हमारे पास होता है ए प्लस सी प्लस डी प्लस ई विच इज़ कांस्टेंट। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जिसमें से हमने सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन के साथ हमने सॉल्व की थी। तो अगर हम देखें तो हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। सो हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मीन्स -1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस e d -1 प्लस e प्लस d इंटू -1 प्लस e -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 3 1 3 प्लस 3 -1 प्लस 1 कैंसिल आउट इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस, तो ये हमारे पास आता है नेक्स्ट -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास सारा b वाली पोर्शन 0 प्लस +1 -1 विच इज इक्वल टू 0 और ये सारा हमारे पास 0। सो हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4a इक्वल टू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। सो a इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। सो हमारे पास एक आंसर फाइंड हो गया। नो अब हम बाकी आंसर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवा के करवाते हैं। हमारे पास x की पावर 4 है, एक आंसर है, तो हम a प्लस b इक्वल टू 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 x की पावर 4 करने से हमारे पास आता है a
प्लस बी ए प्लस बी इक्वल टू 1 और हमारे पास ए का आंसर आया था ऑलरेडी 1। ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए ऑलरेडी इक्वल टू 1 प्लस बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 माइनस 1, सो बी इक्वल टू 0। सो हमारे पास बी का आंसर है, तो हम एक्स क्यूब को कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है। बी प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब में हमारे पास आएगा बी प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। सो हमारे पास b ऑलरेडी 0 था, तो हमारे पास आएगा 0 प्लस सी इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू 0। नो जब हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करवाते हैं तो हमारे पास आएगा 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 3। सो हम इसको राइट करते हैं 2a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 3। सो ए का आंसर हमारे पास 1 था, बी का 0 था एंड सी का भी 0 था, इक्वल टू डी इक्वल टू 3। सो डी प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड नाउ डी इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। सो डी इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास डी का आंसर भी फाइंड हो गया। नो हम नेक्स्ट देखते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ ई करवाते हैं हम, तो हमारे पास आएगा ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 1। सो हम इसको देखते हैं। एक्स में जब हम कंपेयर करवाते हैं कोएफिशिएंट को तो हमारे पास आता है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू, तो हमारे पास b इक्वल टू 0 था प्लस c भी 0 था प्लस d इक्वल टू 1 था प्लस e इक्वल टू 1। सो e इक्वल टू 1 माइनस 1, e इक्वल टू 0। हमारे पास सारे आंसर्स फाइंड हो गए हैं। नो अब हम अपनी पार्शियल फ्रैक्शन को राइट करते हैं। द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन इज partial fraction is तो हमारे पास आएगा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल टू a ओवर x प्लस 1, a which is equal to 1 over x plus 1 plus bx plus c, b equal to 0 and c equal to 0, bx plus c 0 into x plus 0 over x square plus 1 plus dx plus e which is equal to 1 into x plus e equal to 0 over x square plus 1 होल का स्क्वायर। सो आंसर आएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स प्लस 1, ये 0 तो ये आएगा प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 और 2 क्लियर हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।